नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां दफन हैं जो वक्त के साथ धुंधली हो गईं, लेकिन कुछ राज ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और सवाल बनकर हमारी रूह को झकझोर देते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक ऐसे गांव में जो कभी खुशियों से आबाद था, लेकिन एक ही रात में वह एक वीरान श्मशान बन गया। राजस्थान का कुलधरा गांव, जिसे गोस्ट विलेज यानी भूतों का गांव भी कहा जाता है। सोचिए, क्या यह मुमकिन है कि 84 गांवों के हजारों लोग रातों-रात अपना सब कुछ छोड़कर गायब हो जाएं, बिना किसी को बताए, बिना किसी आहट के, और जाते जाते एक ऐसा श्राप दे जाएं कि आज 200 साल बाद भी वहां कोई बस न सके। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुलधरा की उस काली रात का वो सच जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 200 साल पहले। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था। यह कोई साधारण गांव नहीं था। पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती थे। रेगिस्तान की सूखी जमीन पर भी उन्होंने ऐसी तकनीक ईजाद की थी कि वहां साल भर फसलें लहलहाती थीं। वे लोग अमीर थे, खुशहाल थे और शांति से अपना जीवन जी रहे थे। कुलधरा के आसपास 84 और गांव थे और कुलधरा उन सबका मुखिया था। हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन कहते हैं न कि वक्त और किस्मत बदलते देर नहीं लगती। उनकी इसी खुशहाली पर एक काली परछाई मंडरा रही थी। उस समय जैसलमेर रियासत का दीवान था सालिम सिंह। इतिहास गवाह है कि सालिम सिंह जैसा क्रूर और अय्याश इंसान शायद ही उस दौर में कोई और रहा हो। उसे अपनी सत्ता का नशा था। वह जनता पर भारी टैक्स लगाता था और जो उसकी बात नहीं मानता उसे दर्दनाक मौत देता था। लोग उसके नाम से भी थर-थर कांपते थे। लेकिन उसकी हवस सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। एक दिन सालिम सिंह अपने दौरे पर कुलधरा गांव पहुंचा। उसकी गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। कहते हैं कि वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। सालिम सिंह ने अपनी मर्यादा और पद सब कुछ भूलकर गांव वालों के सामने एक घिनौनी मांग रख दी। उसने कहा, मुझे यह लड़की पसंद है और मैं इसे अपने महल में ले जाना चाहता हूं। गांव के मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्राह्मणों के लिए अपनी बेटी की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने सालिम सिंह के आगे हाथ जोड़ विनती की कि हमारी बेटी को छोड़ दो। लेकिन सत्ता के नशे में चूर दीवान ने किसी की न सुनी। उसने गांव वालों को धमकी दी। उसने कहा, मैं तुम्हें सोचने के लिए कुछ दिनों का वक्त देता हूं। अगर अगली पूर्णमासी तक लड़की मेरे हवाले नहीं की गई तो मैं पूरे गांव को आग लगा दूंगा और लड़की को जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा। पूरे गांव में मातम छा गया। जिस घर में शादी की शहनाइयां बजनी चाहिए थीं, वहां अब रोने की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। अब सवाल सिर्फ एक लड़की का नहीं, बल्कि पूरे समाज के आत्मसम्मान का था। आखिरकार वो रात आ ही गई जब दीवान की दी हुई समय सीमा खत्म होने वाली थी। कुलधरा के मंदिर के बाहर एक महापंचायत बुलाई गई। आसपास के 84 गांवों के लोग इकट्ठा हुए। माहौल में तनाव था, डर था, लेकिन आंखों में एक आग भी थी। उस रात उन हजारों लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वे किसी अत्याचारी के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। वे अपनी बेटी उस राक्षस को नहीं देंगे। फैसला हुआ कि हम सब, जी हां, सभी 84 गांवों के लोग आज ही रात, अभी इसी वक्त इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। कल्पना कीजिए उस मंजर की। हजारों परिवार, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सबने अपनी गृहस्थी समेटी। उन्होंने अपने हाथों से बनाए अपने प्यारे घरों के दिए बुझा दिए। मवेशियों को खोला गया,
बैलगाड़ियां तैयार हुईं। रातों रात हजारों लोग रेगिस्तान के अंधेरे में कहीं गायब हो गए। वे कहाँ गए? जोधपुर, बीकानेर या कहीं और? यह आज भी एक रहस्य है। जाते जाते उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्सा। उसी गुस्से में उन्होंने कुलधरा की मिट्टी को हाथ में लिया और एक श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, आज के बाद इस कुलधरा गांव में कभी कोई नहीं बस पाएगा। जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह जब सालिम सिंह बारात लेकर गांव पहुंचा तो उसे वहां कोई नहीं मिला। मिला तो सिर्फ धूल, हवा और वीरान खंडे है। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। उसे लड़की तो नहीं मिली, लेकिन उसे एक मरा हुआ गांव मिला। और वो श्राप सच साबित हुआ। उस दिन के बाद से आज तक 200 साल गुजर जाने के बाद भी कुलधरा फिर कभी नहीं बस पाया। आज कुलधरा एक संरक्षित स्मारक है। दिन के उजाले में यहाँ टूरिस्ट आते हैं, टूटे हुए घरों को देखते हैं और उस उदासी को महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ का माहौल बदल जाता है। स्थानीय प्रशासन ने शाम 6 बजे के बाद यहाँ रुकने पर सख्त मनाही कर रखी है। गांव के गेट बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी लोग मानते हैं कि रात के सन्नाटे में यहाँ उन पालीवाल ब्राह्मणों की रूहें भटकती हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब एहसास होने का दावा किया है। कुछ लोगों को लगता है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। कभी चूड़ियों की खनक सुनाई देती है तो कभी बच्चों के रोने की आवाजें। दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यहाँ रात बिताई थी और उनकी मशीनों ने भी यहाँ नेगेटिव एनर्जी को रिकॉर्ड किया था। उन्होंने माना कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो इंसानी समझ से परे है। आज कुलधरा के ये खामोश खंडहर उस स्वाभिमान की गवाही देते हैं जिसके लिए एक पूरे समाज ने अपनी बसीबसाई दुनिया उजाड़ दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि इज्जत और आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। दोस्तों, कुलधरा का श्राप सच है या वहम, यह तो हम नहीं जानते। लेकिन अगर आप कभी जैसलमेर जाएं, तो उन वीरान गलियों में खामोशी को महसूस जरूर करें। शायद वो हवाएं आपको आज भी उस दर्दभरी दास्तां को सुनाना चाहें। अगर आपको यह वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी जान सकें भारत के इस अनसुने रहस्य को। धन्यवाद।